तो यहाँ पर लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि दिन के समय पर धूप ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश यही की जा रही है सभी द्वारा कि जल्दी से जल्दी मतदान केंद्रों पर पहुंचा जाए और मताधिकार का प्रयोग करें। आम से खास सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी रवि केंतुरा लगातार बने हुए हैं। रवि, यहाँ पर हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं पोलिंग बूथों की, यहाँ पर जनता से भी बात करने की कोशिश हमारे तमाम संवाददाता कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर जिन्हें कहा जा रहा है, जो स्विंग वोट्स हैं, इस बार वो भी हो सकता है कि कई ऐसे हैं जो सामने दिखाते हैं कि हमें किसे सपोर्ट करना है, लेकिन वो साइलेंट वोटर्स हैं, वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं, जिनका इस चुनाव में जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरीके का वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा लगता है कि जो वोटर्स होते हैं जो कि किसी भी के पार्टी के झंडे और डंडे लेकर या फिर किसी रैली में नहीं दिखाई देते, किसी बड़ी जनसभा में प्रत्याशियों के भाषणों पर ताली बजाते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन यही वोटर्स होते हैं जो प्रत्याशी का भाग्य तय करते हैं। और ये वो वोटर्स होते हैं जो कि ये समझते हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ का डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाएंगे, और जो पिछली दफा इन्होंने जो विकास करने की जो बात की थी, क्षेत्र के विकास और प्रगति की जो बात की थी, उस पे इन्होंने कितना काम किया है, कितना खरा उतर पाए हैं। और यही वोटर्स होता है खासतौर पर उत्तराखंड में भी कि जो इन प्रत्याशियों का भविष्य तय करता है। लेकिन आज अगर सुबह की हम बात करें तो 9 बजे तक जो मत प्रतिशत है वो 10.41% है उत्तराखंड में। और ऐसे में यानी कि जब सुबह का वक्त होता है तो उसमें वोटिंग हमेशा ज़्यादा होती है। दिन के वक्त में, दोपहर में गर्मियों की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से भी लोग कम आते हैं, और जब शाम होती है तो शाम को भी वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो ऐसे में उम्मीद मानी जा सकती है कि अभी जो सुबह का वक्त है 12 बजे तक अच्छी वोटिंग होगी प्रदेश में, और उसके बाद जो दिन में है वो भले ही थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन शाम के वक्त में फिर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। तो अच्छा वोट प्रतिशत उत्तराखंड में हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, अच्छे वोट प्रतिशत की रवि जी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तमाम समीकरण की आपने यहाँ पर बात करी, लेकिन जिस तरह से रवि ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है ईवीएम खराब होने की, तो उससे कितना असर जो ये वोटिंग है उसमें पड़ सकता है? अल्मोड़ा की अगर हम बात करें, वहां से ये तस्वीर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर भी ईवीएम, क्योंकि वो तकनीकी खराबी है होती है, तो उसके लिए एक ऑप्शन जरूर होता है कि वो लेकिन जब तक दूसरी ईवीएम मशीन वहां पर लगाई जाती है, उसके बीच का जो गैप होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर करता है। बिल्कुल, वही समझना चाहेंगे कितना असर ये वोटिंग पर्सन में पड़ सकता है। तो वो बिल्कुल जो बीच का जो गैप है वो दिक्कत जरूर करता है, लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके की जब तकनीकी दिक्कत आती है तो वहां पर वोट को जब जो मतदान का समय है उसको भी कई बार बढ़ा दिया जाता है, ऐसे हमने पूर्व में देखा है। तो ऐसे में अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो कोई ज्यादा दिक्कतें लोगों को नहीं आएंगी, बस कुछ देर का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प के तौर पर एक दूसरी मशीन होती है और उसको लगा दिया जाता है। बस जो भी बीच का समय लगता है उसमें थोड़ा सा जो वहां पर मत बूथ पर जो पहुंचे हुए लोग होते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है। तो ये चीज इसमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो मतदान है वो वहां पर निरंतर चलता रहेगा। और इस तरीके की अभी आपने अल्मोड़ा का जिक्र किया कि वहां पर ऐसा देखा गया है, तो तकनीकी खराबियां हमने पिछले चुनाव में भी देखी है कि कई जगह पर आती हैं और इसमें थोड़ा सा दिक्कतें जरूर होती हैं, लेकिन फिर उन चीजों को ठीक कर दिया जाता है और लोग अपना मत देते हैं। अब यहाँ पर उत्तराखंड में जो 5 सीटें उन पर आज सब लोग तो मतदान करने जा रहे हैं। 5 सीटों पर, लोकसभा की ये 5 सीटों पर आज उत्तराखंड में ये चुनाव होने हैं। पहले चरण में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। फिलहाल रवि जी, इसी के साथ आदेश सैनी, पंकज जी, महेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।